नमस्कार, मैं आशीष मालवीय और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लाइव न्यूज। आज एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आई है। अशोकनगर जिले की जो सपाक्स की महिला विंग है, उन्होंने सपाक्स के संगठन और पार्टी से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सपाक्स की जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी सदस्याएं थी, उन्होंने पार्टी के संगठन और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी संयोजक पर आरोप लगाया है, कई गंभीर जो वित्तीय अनियमितता है उसके आरोप लगाया है। साथ ही टिकट वितरण को लेकर भी उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। इसके अलावा उनका सीधा सीधा आरोप यह है कि जो पार्टी ने पदों की बंदरबाट की है, किसी को एक पद दिया है या नाम काटकर फिर दूसरा पद दे दिया है, उसमें ना तो उनकी रजामंदी ली गई है और ना ही उनसे इस बारे में कोई भी चर्चा की गई है। इन सभी बातों से आहत होकर जो भी पार्टी की सदस्या थी, उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर पार्टी की सदस्यों ने एक और बात कही है। उनका कहना है कि हमने पार्टी को शून्य मान लिया है और हम सीधे तौर पर मीडिया के सामने अपना इस्तीफा पेश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि इन सभी बातों से आहत होकर पार्टी की जो महिलाएं थी, उन्होंने कल अपने मतों का उपयोग नहीं किया है, अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है। उन्होंने किसी ने भी अपना वोट नहीं डाला है। इस मामले में पार्टी की जो अध्यक्ष है महिला विंग की कमल भुल्लर, वो क्या कहती हैं, पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं रंजीत यादव, वो क्या कहते हैं और अन्य लोग क्या कहते हैं, हम बताएंगे आगे। एक मिनट इधर। क्या नाम है आपका? कमलजीत। किस पद पे है सपाक्स में? पार्टी अध्यक्ष। आप सपाक्स में पार्टी अध्यक्ष हैं, तो आज आप लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से? हाँ जी, आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया जा रहा है हम लोगों को। क्या कारण है आप लोग इस्तीफा दे रहे हो? एक्चुअली हम जब इससे जुड़े थे तो हमें ये लगता था कि और पार्टियों से अलग है। इसके उद्देश्य थे वो हमें बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े हमें लगा कि इसमें भी वही राजनीति हो रही है, वही जो एक दूसरे को काट के आगे बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, पुरुष विंग में जो भी हो रहा था महिलाओं में को उसमें इंक्लूड नहीं करना था, क्योंकि जब हम बने थे तो हमने बोला था कि महिला विंग अलग से काम करेगी, इसमें आप लोगों का कोई वो हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और जिन्होंने ये संगठन पार्टी बनाई थी, जिनके द्वारा हमारी नियुक्ति की गई है, उन्होंने हमसे बोला था कि महिला विंग खुद काम करेगी और आगे के पद आपको डिसाइड करने हैं। तो हमने अपनी कार्यकारिणी बना ली और इसके लिए हमने दिन रात एक किया, हर एक मेंबर को कन्वेंस करना कि इसके उद्देश्य ये हैं कि मतलब ये और पार्टियों की तरह नहीं है। क्योंकि आजकल राजनीति, आपको पता है, लेडीज़ को नहीं निकाला जाता घर से राजनीति के उद्देश्य से। एक एक बंदे को मोटिवेट किया हम लोगों ने, लेकिन जब आगे चल के देखा कि वही राजनीति इसमें हो रही है, फिर हम किसी को जवाब देने लायक नहीं थे। जो हमारी मनीषा रघुवंशी थी, उसको महासंयोजक से पद से बिना किसी पूर्व जानकारी के हटा दिया गया। और ज्योति रघुवंशी जी, जिनको पार्टी में आना नहीं था, वो संगठन के अध्यक्ष थी, इनको बिना पूर्व सूचना के संगठन से इस्तीफा दिलवाए बिना पार्टी की महासंयोजक पद पर ला दिया गया। तो कितने लोग आप इस्तीफा दे रहे हो आज? पूरी कार्यकारिणी दे रहे हो? कितने लेडीज हैं उसमें? 8 मेंबर इसमें थे, अपने पार्टी में थे। और जब पार्टी के हमारे पास नियुक्ति पत्र आए तो संगठन में भी 4 या 5 मेंबर जुड़े हुए थे। और जब ये नियुक्ति पत्र आया, उसमें हमने देखा कि ये फेरबदल किया गया है, तो हमने फिर वही अपना काम रोक दिया। हमने आगे मेंबर जोड़े ही नहीं। आप लोगों ने 45 हमारे मेंबर्स जुड़े थे, जो सपाक्स पार्टी से हमने जोड़े थे। सभी से सदस्यता शुल्क आप लोगों ने ली थी? हाँ जी, सदस्यता शुल्क। वो शुल्क आपने क्या किया, किसको जमा की? वो हमने राजेंद्र तिवारी जी को दिया। राजेंद्र तिवारी की जमा। हाँ, ये पूरा जितना जो प्रॉब्लम आई है आपके संगठन में अशोकनगर में, इसका पूरा जिम्मेदार आप किसे मानते हो? हमने जितनी भी जो बात की है राजेंद्र तिवारी जी से की थी, और उनको हमने हर प्रॉब्लम से अवगत कराया था कि हमारी पूरी टीम बिखर रही है, बैठ के बात कर ली जाए, ये क्यों गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, इन सबको दूर किया जाए और एक परिवार की तरह काम किया जाए। लेकिन उन लोगों को पहले चुनाव लड़ना था। आपने इस पार्टी का बहिष्कार भी किया अभी चुनाव को लेके? हमने वोटिंग नहीं की। वोटिंग किसी ने भी वोटिंग नहीं की? जी, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप उधर से ना। हाँ, ये जो ये सब तिवारी जी के द्वारा किया गया। कौन तिवारी जी? पूरा नाम? राजेंद्र तिवारी जी। अच्छा। जब भी ये जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, जब कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई, वो स्वयं वहां मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में ही सब हुआ था। और तब उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। कार्यकारिणी गठित उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखकर की थी। और ज्योति रघुवंशी को जिलाध्यक्ष जिस दिन बनाया गया था संगठन का,
उनके क्यों, चूंकि उन्होंने पार्टी में जाने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें संगठन का जिलाध्यक्ष बनाया। उस दिन वो भी उस पद पे थे, संगठन में संयोजक के पद पे थे, महासंयोजक थे। तो और हमें ये तो पता ही नहीं चला कि कब वो पार्टी के संयोजक बन गए। ये पूरा चुनाव हुआ, पूरा विधानसभा चुनाव हो चुका है, तो आप लोगों को कहीं भी रखा उन्होंने कोई भी चीज में? जैसे नहीं, कहीं नहीं रखा, चूंकि हम पहले ही बता चुके थे कि हमारे उद्देश्य क्या है। हमारे उद्देश्य ये थे कि अगर प्रत्याशी वो होते हैं जो वाकई में इस सब को लेकर, SC/ST एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं, जो हमारे साथ तब से खड़े हुए थे, अगर उनमें से प्रत्याशी होते तो हम लोग बिल्कुल उनके कदम से कदम मिला के चलते। लेकिन प्रत्याशी वही थे जिन्हें दूसरी पार्टियों से टिकट नहीं मिले। वो पार्टियां छोड़कर सपाक्स में सिर्फ अपने को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने के लिए आए थे। और जब राजेंद्र तिवारी जी ने हमें किसी भी चीज़ के लिए, हमने उन्हें बुलाया भी कि इस तरह से ये सब हो गया है, आपने बिना पूछे ज्योति रघुवंशी को पार्टी का संयोजक बना दिया है, तब भी वो किसी भी टाइम मीटिंग के लिए नहीं आए, उन्होंने कुछ भी जरूरी नहीं समझा। हमने इस सब मैटर को लेकर त्रिवेदी जी को भोपाल फोन लगाया, मैंने और कमल जी ने, दोनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की उनको। तो त्रिवेदी जी का ये जवाब था कि ये अशोकनगर का मैटर है, वही सॉर्ट आउट होगा, यहाँ पे हम लोग चुनाव में बिजी हैं। और हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य जो इस्तीफा देने का है वो ये है कि जिन चीजों को लेके, जिन बातों को लेके हम इससे जुड़े थे, वो चीजें सपाक्स पार्टी में हमें कहीं नजर नहीं आई हैं, ना ही अब संगठन में नजर आ रही हैं। और हम तो इस्तीफे हम खुद दे रहे हैं, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें शून्य मानते हैं। हम समझते ही नहीं है कि वो कुछ है, क्योंकि जिन चीजों को लेके ये पार्टी बनाई गई थी वो कहीं भी नहीं।